एक ज़माना था कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन था, ओलंपिक चैंपियन था, एशियन चैंपियन था और एशिया में पाकिस्तान हॉकी का सिर्फ नाम चलता था। बड़े बड़े नाम पाकिस्तान हॉकी के साथ एसोसिएट थे और आज पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी आज आलमी दर्जाबंदी में मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान हॉकी टीम का आज 17वां नंबर। ये कहानी सुना रहा है कि हॉकी किस हद तक तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी है, या पाकिस्तान हॉकी वेंटिलेटर पर जा चुकी है। ये कई बार मैं कह चुका हूं, आज एक बार फिर दुखी दिल के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। स्टूडियो में हमें पाकिस्तान हॉकी के दो बड़े नाम ज्वाइन कर रहे हैं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम, फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर मैनेजर, ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब। और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन नवीद आलम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान हॉकी की इस प्रोग्राम में, और ऐसा लग रहा है कि इमारत वही पुरानी है लेकिन लोग इस इमारत में नए आकर बस गए हैं। एक बार फिर वही पुराने चेहरे हैं और फेडरेशन के सरबराह खालिद खोकर साहब हैं जिन्होंने इस बार इंतखाब किया है ओलंपियन आसिफ बाजवा का बतौर सेक्रेटरी। किसके कहने पर किया? आसिफ बाजवा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ दूसरी बार मुंसलिक हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कटहरे में आकर जवाब देंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह खालिद सज्जाद खोकर। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब इस बार आसिफ बाजवा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह और सेक्रेटरी कर रहे थे अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची में, और मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह खालिद सज्जाद खोकर ने। उन्होंने कहा कि 61 करोड़ रुपए मिले, 28 दौरे किए। मैंने कहा ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर है, आप आइए और चीज़ों को पेश कर दीजिए। एक दौरे पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनसे मेरी बात हुई क्या, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये पेशरफ काफ़ी हो गई है। वो जो एक फ्रॉन्जिक ऑडिट उन्होंने नाम दिया हुआ था फ्रॉन्जिक ऑडिट का, देखें एक थोड़ा सा एक होती है मिस मैनेजमेंट, एक होती है फ्रॉड, एक होता है कि आपने थोड़ा सा पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया। बिकॉज हमारा इस वक्त तक, अभी पहले मैंने एक्सप्लेन किया था मेरे अपने भाई को, कि हमारा जो ऑडिट गवर्नमेंट का शुरू हुआ है 2015 से शुरू हुआ है। उससे पहले सारे रूल हमारे अपने थे, जिस तरह मर्जी आई चलाई की, और साथ एक आपको लॉरेंस मिलते थे, लोग चुप कर जाते थे, एक ये आपने जीत लिया, कि वो जीत लिया, तीसरा जीत लिया, कोई पूछता ही नहीं था। अभी हालात जब ख़राब हुए तो उसके बाद फिर इन्होंने ये फाइनेंसेस के ऊपर आ गए, और फाइनेंसेस भी आप देख लीजिए, मैं टोटल अगर आप लगाएं तो गवर्नमेंट का इंक्लूडिंग आपका जो सिंध गवर्नमेंट है वो आपका 4 साल के अंदर 61 करोड़ रुपीज़ है, और 61 करोड़ रुपया 4 साल में 28 आपने टूर किए हों, 28 टूर किए हों, लेडीज़, जूनियर, सीनियर जो भी है, तो 28 टूर्स के साथ आप ये खुद देख लें कि वहाँ खर्चा कितना हुआ होगा। वो सारा हमने हिसाब बना लिया है। ऑडिट से हमने वो पॉइंट्स उनके आ गए हैं, उनके जवाब बना दिए हुए हैं, और इंशाल्लाह हम ये जवाब उनको वापस दे देंगे। उसके बाद मीटिंग करेंगे तो वो एक रिलीज़ अपनी जगह करेंगे, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होगी अगर उनकी पॉइंट है। हमने कहा जी आपको सेटिस्फाई करेंगे। कहीं फ्रॉड अगर हुआ है तो वो भी आपको आप देख लीजिए, और किसने किया है, क्या किया है, तो वो भी हम उसके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन लेंगे जो भी। सीधा चलेंगे जनाब लाहौर ओलंपियन नवीद आलम की तरफ। नवीद आलम साहब, आप कहते हैं खुर्द-बुर्द की है, करप्शन की है इस फेडरेशन ने। इस बार ओलंपियन शहबाज सीनियर फेडरेशन के साथ है नहीं, लेकिन खालिद खोकर तो कह रहे हैं कुछ मिला ही नहीं, जो मिला था वो हमने खर्च कर दिया। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजा भाई आपको और समी भाई को दोनों को मेरा सलाम। खोकर साहब ने जो 28 टूर की बात की, उन्होंने टीम की तो बात ही नहीं की, उन्होंने टूर्स की बात की है। अब वो जस्टिफाई करें कि वो टूर उनकी फ्रेंड्स और फैमिली की बात कर रहे थे या पाकिस्तान हॉकी की, क्योंकि प्लेयर बेचारा तो रो रहा था, मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे चीज़ें नहीं मिली। और शहबाज सीनियर 80 करोड़ रुपया कह रहा था, और खोकर साहब 61 करोड़ रुपया कह रहे हैं। पहले तो ये आपस में क्लियर कर लें कि इनका इंडिविजुअल हिसाब नहीं मांगा जा रहा। जो गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जितने वसाइल दिए। सेकेंडली, ये जो अहम चीज़ थी या भाई 17 मई की जो मीटिंग थी कायमा कमेटी की, उसमें 4 सवाल हुए। 4 सवालों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की परफॉर्मेंस, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, आपने क्या एक्शन लिए, और ये जो सेक्रेटरी आ गया और एक चला गया, ये आपने कैसे भेजा और कैसे लेके आए, ये आइन की किस क्लॉज के तहत आप लेके आए। ये नहीं कि खोकर साहब की रात को ख्वाब आया कि सुबह मुझे ये बचाएंगे, परसों मुझे वो बचाएंगे। इस वक्त
पाकिस्तान हॉकी का जो डेकोरम था, जो हमारे बड़ों ने हमें दिया, हम बात तो इवेंट का नाम तो रख लेते हैं नूर खान हॉकी चैंपियनशिप, लेकिन कल आपने एक्सपोज कर दिया कि नूर खान के नाम को इन्होंने किस तरह रुसवा किया। अब इसी तरह नूर खान का नाम रखने से, मीर ज़फ़रुल्लाह का नाम रखने से, जनरल अजीज़ का नाम रखने से वो स्टेचर ये नहीं बन सकते। हमारी तो सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नेशनल फेडरेशन बनाना है। गवर्नमेंट ने जो 4 सवाल किए हैं जिससे हॉकी डिसग्रेस हुई है, ये फेडरेशन के मौजूदा ओहदेदारान उसके ऊपर आ जाए। अगर खालिद खोखर साहब एक जगह पे बता दें कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी होती है, कभी आप अयाज महमूद को सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, कभी आप इखलाक उस्मानी को करते हैं, फिर आप शहबाज को ले आते हैं, फिर रात को ही आपको ख्वाब आता है, सुबह आप बाजवा को ले आते हैं। वाई ये क्या कोई हमारी घरेलू फेडरेशन है? ठीक हो गया नवीद आलम साहब, ठीक हो गया।